रुपये खर्च करके हम नहाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं प्रयाग में, तो वहाँ एक किश्ती यहाँ से आपको 6-7 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाने का 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं। 20 हज़ार लेकर वो वहाँ पर सिर्फ नहलाना है उनको। तो वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं वो पार नहीं हो तो वो नहा के कैसे पार हो जाएंगे? क्योंकि ये सब माया जाल है उस काल का, और ये आपको उलझाए रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि परमात्मा ने वो काम करवा दिए, वो बच्चों को, अपने बच्चों को इस सतलोक पहुँचाने की कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अब तो ये है 84 इलाके में, जैसे हमें जीव जंतु दूसरे जैसे ऐसे नहीं बन रहे, ये गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मोटर चाहिए, बंगला गाड़ी चाहिए, जैसे राजपाट नहीं चाहिए हमें, क्या करेंगे? हमारे 3 लोग का राज मिल जाए हमें तो भी उसको बिल्कुल जीरो जान। 3 लोग का राज भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ भी जन्म रखी है। स्वर्गलोक में ही मेरा मेरी तेरे तेरी हो रही है, वहाँ भी सीना झपटी ऐसी ही है। वहाँ आपकी कमाई जो है कमाई करोगे, कुछ भला कर दे, वहाँ जाकर स्वर्ग में उसको खर्च करके वापस आ जाए। कहने का मतलब यह है कि संत रामपाल जी 84 की शक्ति से आप जन्म के चक्कर से निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ घूम रहा है, जिन्हीं जिनावर सब बन के हैं यहाँ। तो 84 के चक्कर से निकालने के लिए आपको ये ज्ञान बताया जा रहा है कि परमात्मा के रूप में, जैसे कि सोन में विद्या होती है, मलिका पढ़े तो लेकर चलो उसमें पढ़ लेना, सुन लेना, उसमें लिखा जो शास्त्र जो साधना करते हैं ना उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, और ना उनको सुख की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं आइए आपको बताते हैं परमात्मा के बारे में। यहाँ पर विश्व के मुक्तिदाता सतगुरु संत रामपाल जी महाराज। अब संत रामपाल जी महाराज जो हैं इनके बारे में एक और बात बताएंगे आपको कि ये वो संत हैं जिन्होंने, जिनके मतलब परमात्मा ने इनको यहाँ पर उसी रूप में भेजा है कि अपने बच्चों को यहाँ शास्त्रों को साधना करने के लिए सही तरीके से साधना करने के लिए परमात्मा ने यहाँ पर दिया है। तो पूरी दुनिया के सामने ये उजागर कर दिया, ये शास्त्रों में जाकर वेदों के स्तर पर गीता के स्तर पर भागवत के स्तर पर इतने धर्मांतर के आधार पर परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि सारे जो लोग हैं वो शास्त्रों जितने के साथ संपादन शास्त्रों को साधना कर रहे हैं, तो हमें शास्त्रों के साधना करें, शास्त्रों के अनुसार साधना करनी है। जैसे कि 18वें अध्याय में श्लोक का आयु बताया गया है कि उस परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसको पाने की विधि क्या, तरीका क्या है, और उसको पाने के बाद वहाँ कैसे जाया जा सकता है। आप कौन है, आप यहाँ काल के यहाँ फंसे कैसे, और यहाँ से निकलने का साधन क्या है। उसमें परमात्मा ने गीता अध्याय 17 के 23 में बताया है कि इसमें उस पाने का तरीका 3 विधि से है, 3 विधि से मिलता है, यानी कि ओम तत् सत इति से ओम तो निकले कर दे काल का, लेकिन तत् और सत ये परमात्मा के साथ जाएगा जो उसको परमात्मा के दर्शन होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, और उस बीच घर का रिश्ता पदार्थ बता चल चुका है, तो आपको यहाँ काल के जाल से परमात्मा आपको रुपये नहीं दे सकता। वो काल के जाल से निकालने के लिए आपको ये तीनों मंत्र को देता है। उसमें पहला मंत्र जो है फिर देवताओं से छूटने का, जो देवताओं के कई बार हो चुके हैं, कई जन्म हो चुके छूटने का है। दूसरा मंत्र है काल से और महाकाल से निकलने का, ठीक है, काल से इनके बाप से महाकाल से निकलने का। और तीसरा मंत्र है उस परमात्मा प्राप्ति का जो सीधा ही आपको ऐसे करके खड़ा है कि आओ, और एक मेरा नाम छोटा सा नाम है कौन तेरा, एक नाम तारे सारा संसार, जो गुरु नानक देव ने कहा, तो कहने उस एक नाम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखो एक सूरज जो है वो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, पूरी दुनिया को, तो आपका तो प्रकाश 16 सूर्यों के बराबर हो जाएगा। तो सूर्य के बराबर होने के बाद आप उस वहाँ से बाहर नहीं हो सकते, जिससे आपको परमात्मा के लोक में जाना, यानी उस जहाँ पर जाना है वहाँ जाना। कहने का मतलब है कि परमात्मा जो है उसने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। ये इंग्लैंड के भविष्य बताएं विलियम जॉन, ठीक है, इन्होंने भविष्यवाणी की थी 1950 में, आज चला 2024, कितने साल हो गए। उन्होंने कहा है कि 1952 में, यानी 1952 साल में एक दिव्य आत्मा, एक उस परम पिता की आत्मा जो है वो यहाँ पर अपने बच्चों को परमात्मा ज्ञान बताएगी, उन्हें यहाँ से लेके जाएगी, वो पैदा होने वाली है। के बाद नार्वे के भविष्यवक्ता ने इस परमात्मा को भविष्यवाणी की है। ये बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, इसराइल में की है, इसराइल आउट ऑफ स्टेट है, इंडिया, फ्रांस के में किया, फ्रांस भी आउट ऑफ स्टेट है। उसके बाद ये फ्रांस के दूसरे भविष्यवक्ता है, इन्होंने भी बाणी परमात्मा की जानकारी दी थी। उसके बाद ये अमेरिका के महान यानी 2020 में वहाँ पर आने वाला है योगी नारायण वो नानक जी जैसा वहाँ कोई संत हुआ, कोई जैसा होगा वो बरवाला शहर ज्ञान बच्चों को हो जाएगा। ये गुरुदेव पंथ के बारे में कहा था कि 7 दिसंबर 1900
70 को वो बहुत शांत हो, जब 20 वर्ष का हो जाएगा तो आज क्यों नहीं बता रहे हैं वो। ये इतनी वाणियाँ हैं, ये सारी भविष्यवाणी इन्होंने उस किसी संत के बारे में बताया है। अब आगे देखिए, परमात्मा सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग पर है, यानी चारों युग में आते हैं। तो पहले थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। मतलब चारों युग में परमात्मा सतयुग में सतयुग बनकर आए थे। ये हम तो बनाए परमात्मा उसके बाद आए एक कबीर को अपना नाम है, कबीर धराया मैंने, कबीर रखवाया, ठीक है। तो परमात्मा का है सतयुग में सतयुग कह देना, त्रेता नाम मनिंदर देना, द्वापर में कर्म में आया, कलयुग नाम कबीर धराया, धराया तो मतलब खुद रखवाया था पहले ये जो देवी देवता विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे, उनकी पूजा किया करते थे। शालिग्राम जी को, जब शालिग्राम कथा बोलते यहाँ की भाषा आपके यहाँ बोलते होंगे, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। उसके बाद परमात्मा जब ये गीता का पाठ पढ़ रहे थे तो परमात्मा इनके पास रूप बदल करेंगे, बाबा बनकर वहाँ पर बैठ गए और तो ज्ञान सुनने लगे। और धीरे धीरे जब ज्ञान उन्हें जोर जोर से पढ़ने लगे तो उसके ये बाद परमात्मा जिनका ज्ञान सुनने, जिनका ये सुनना है कि हमें सुना दो और है परमात्मा ये। ठीक है, तो फिर परमात्मा ने इनका ज्ञान सुना। अब जब बाढ़ ये गीता का बात कर रहे थे तो परमात्मा कहने लगे, भाई जो आप वाणी बोल रहे हैं, जिसको आप अमर आगे बता रहे हैं, वो तो जन्म मृत्यु में है। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, चौथे अध्याय का 5वां 9वां श्लोक में जन्म मृत्यु में है। तो गुस्सा हो गए, फिर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, उसके 2-3 बार अंतर ध्यान के बाद परमात्मा भी बोल गए क्या, अरे तुम ऐसे जानते नहीं, कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम कोई पाप नहीं करते हैं, जीव हत्या नहीं करते किसी की। ठीक है, अब आगे आइए, आगे आइए, आगे शाम को खाना बनाने लगे, तो खाना बनाते लकड़ियों से जब जल गया लकड़ा तो बाहर निकल गए, इन्होंने खाना वो खा के अब खाना नहीं खाऊंगा, खाना अगर थाली में डाल दिया, कहते कि शांत उधर बता रहे थे हम हत्या नहीं करते किसी की, वो आप शाम को खाना बना रहे इधर, उसमें तो लकड़ी में चीटियाँ निकलने लग गई, जब जलेगी तो चीटी निकलेंगे। साधु ज्ञान परमात्मा रूप धारण के दूसरे रूप वहाँ बैठ गए। तो साधु जब परमात्मा जी परमात्मा जी का नाम दे लिया, बोला धर्मदास लाओ भूख तो बहुत लगी है, तो परमात्मा जी खाना देते तो पानी छिड़का ऐसे करके तो सारी जो चीज चावल थे ना, तो सारी चीटियाँ बन गई, जो जली थी वहाँ पर वो यहाँ जीवित हो गई, पता नहीं कितनी चीटियाँ थी, तो सारी थाली भर गई चीटियाँ से। बोला तुम मुझे पाप का खाना खिला रहे हैं, तो कहते हैं मैं पाप करता नहीं। फिर आगे बताया गया, उनके सामने चीटियाँ दिखाई गई हैं। देख रहे ना, वो जल गई थी चीटियाँ, उनको जीवित कर दिया परमात्मा, जीवित कर दिया, समझ जीवित कर दिया ना, तो उनकी जान जान तो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ चलने की देर है, सिर्फ विश्वास करने की देर है। परमात्मा कहते हैं मैं तो हूँ विश्वास में, ठीक है, विश्वास में तो ठीक है नहीं है। तो ये सांसों की आपका शरीर जो है ना, इसमें जितनी सांसें डाली हुई हैं शरीर में, उतनी सांसें हैं ये धीरे धीरे खत्म हो गई। जिस दिन इतनी सांस हाथी में उतनी चीटी में, सांस किसी में बद नहीं है, धीरे धीरे सांसें खत्म हो रही है। आप जन्मदिन मनाते हैं अपना, तो जन्मदिन मनाते हैं तो खुशी से मनाते हैं कि भाई 1 साल हमारा खुशी हो गया, लेकिन आपको ये पता नहीं कि साल हमारा खत्म हो गया। आपकी सांसों की चोरी हो रही है, और धीरे धीरे सांसों की चोरी किस चीज़ में हो रही है, कभी बीड़ी पीने में, कभी सिगरेट पीने में, कभी गाली निकालने में, कभी हेरा फेरी करने में, कभी सोने यानी पूरी रात सो को गुजार देते हो, या पूरी रात इधर हेरा फेरी दूसरी तीसरी बात में, जैसे गाँव वाले बातें करते हैं, क्या करते हैं, आज जैसे घर वाली औरतें आपकी कहते हैं आज सब्जी की बनाई थी, आज फलाने आज में रिश्तेदार आए थे, मतलब लोगों की चर्चा में ही पूरा दिन बीत गया। लेकिन उस परमात्मा के बंदे निकले तो वहाँ जाकर मुँह क्या दिखाओगे, जब वहाँ से आए थे तो ये कह कर आए थे कि मैं
परमात्मा मुझे यहाँ नरक से निकालो, मैं आपको बंदी करूँगा, लेकिन ये कर नहीं पाए। यहाँ लोग वे फंस गए। आपको दिमाग इसलिए दिया गया है कि आप शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्र हमारी बातें मत मानो। हम मान के हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे हैं तो शास्त्रों में देखो, नहीं तो आपके बच्चे पढ़े लिखे उनसे पढ़वा लो, नहीं तो टीवी चल रहा है, टीवी में हर रोज परमात्मा सत्संग कर रहे हैं, हर रोज 1 घंटा परमात्मा इतनी सुविधा कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर सतलोक जाने तक का रास्ता परमात्मा बना दिया। परमात्मा ने मंत्र भी उजागर कर दिए हैं सारे, लेकिन वो जब तक अपने मुख कमर से नहीं देंगे तब तक मानेंगे नहीं। कहने का मतलब वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक वो अपने हाथों को अपने अच्छा से और जाएंगे और नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर धर्मदास जी आकर ब्रह्म हो रहा प्रोग्राम